जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, हर वर्ष आने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रतीक होता है। शक्ति की साधना के इस पावन पर्व में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और घर घर में माँ भगवती के स्वागत की तैयारी होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही इस महापर्व की शुरुआत होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इस वर्ष यानी 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 1:23 से शुरू होगी और 23 सितंबर की रात 2:55 तक रहेगी। सनातन मान्यताओं के अनुसार उदयाद काल में शुरू होने वाली तिथि ही मान्य होती है। इस तरह 22 सितंबर को ही घट स्थापना और माँ दुर्गा की पूजा का दिन रहेगा। घट स्थापना का शुभ समय 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक है। इसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में यानी 11:49 से 12:38 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग जैसे सकारात्मक संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं घट स्थापना की संपूर्ण विधि। घट स्थापना से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। अब पूजन सामग्री जैसे मिट्टी का कलश, मिट्टी का दिया, गंगा जल, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, अगरबत्ती, गाय का घी, श्रृंगार का सामान, चुनरी, कुमकुम, फल व फूल आदि एक जगह थाली में रखें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का सूती वस्त्र बिछाएं। अब चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा रखें। गंगा जल का छिड़काव करें। माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान व फूल माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को कुमकुम या सिंदूर लगाएं। माँ दुर्गा को सुपारी, लौंग, इलायची के साथ पान और 5 अलग अलग प्रकार के मौसमी फल अर्पित करें। अब माँ भगवती के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। अब एक मिट्टी का कलश लें और उसके चारों ओर आम के पत्ते लगाएं। कलश के चारों ओर कलावा बांधें और कलश पर नारियल रखें। अब मिट्टी का बर्तन लें और उसे मिट्टी से भर दें। अब उस पर ज्वारे या जौ फैलाएं। अब मिट्टी की एक परत और डालें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिट्टी के पात्र से ढक दें। 9 दिनों तक जौ को हल्का हल्का पानी देते रहें। हर वर्ष नवरात्र में देवी अलग अलग वाहनों पर आती हैं और उस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होगी। हाथी धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। हाथी बृहस्पति देव का वाहन है जो ज्ञान और समृद्धि देता है। इसलिए इस बार अगर आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको धन और ज्ञान दोनों की ही प्राप्ति होगी। यह आने वाले समय लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आने वाला है। हाथी पर देवी का आगमन हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इससे जीवन में धैर्य, आनंद और सुख शांति बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माँ भगवती की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।